हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। अगर आपने भी एसएससी जेई प्री का एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर आप इस बार एसएससी जेई प्री का एग्जाम क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं कि सर मैं तो प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करूंगा, तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी जेई प्री के बाद एसएससी जेई मेंस का भी एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। और इस पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कंप्लीट एनालिसिस मैं सुमित आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, एसएससी जेई मेंस 2023 को जो पेपर हुआ था वो पहली बार एसएससी जेई की हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव हुआ था। यानी कि इससे पहले जो एसएससी जेई मेंस का पेपर हुआ करता था वो कन्वेंशनल यानी कि रिटन पेपर हुआ करता था। तो पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2024 का जो पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो एक बार 2023 के पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस में यहां पर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन को बहुत वैल्यू मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डिलीवर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि हम एसएससी जेई मेंस के पैटर्न की अगर बात करें तो मेंस का पैटर्न सर किस प्रकार रहता है। तो आपको पार्ट 2 यानी कि पेपर 2 जो कि एसएससी जेई मेंस का है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिविल या मैकेनिकल तीनों में से जो भी आपकी स्ट्रीम है, हर स्ट्रीम के आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है वो यहां देखने को मिलते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर अलग 100 क्वेश्चन का, सिविल का और मैकेनिकल का भी अलग अलग पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल यहां पर मार्क्स आपके होने वाले हैं 300। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है और 40 मिनट एक्स्ट्रा उन कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर 40 मिनट्स का एक्स्ट्रा जो है वो प्रयोजन दिया गया है। याद रहे यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग प्री में 1/4 है, मगर मेंस के अंदर 1/3 का यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि कंप्लीट पेपर टेक्निकल होगा और टेक्निकल पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पर रहेगी। इसके बाद में अगर बात करूं सर पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आए थे, जरा उसकी बात कर लें। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क के टोटल 29 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछे गए थे। पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन प्लस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो तीनों अपन एक साथ पढ़ते हैं उसके टोटल 31 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रिकल मशीन के 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजरमेंट के 4 नंबर के और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिससेलेनियस थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जैसे डिजिटल हुआ या कंट्रोल हुआ या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, जी नहीं, उनके वो क्वेश्चन नहीं थे। वो ऐसे मिससेलेनियस डेटा टाइप के क्वेश्चन थे जिनको अपन मिससेलेनियस करके अलग से अपन ने कैटेगरी बना दी। उसे किसी एक सब्जेक्ट में लिखना जो है वो सही नहीं होता। अब अगर अपन बात करें कि सर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर ये हो गए, जिसमें अगर अपन ओवरऑल बात करें जो 3 सब्जेक्ट यहां पर निकल करके आ रहे हैं, नेटवर्क, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन प्लस इलेक्ट्रिकल मशीन, इन तीनों को मिला लें तो यहां पर लगभग आप देख पा रहे होंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 मार्क्स के आसपास जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो सारे के सारे किसके मिल रहे हैं, इन मेजर 3 सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं। यानी कि आपको जो 2 सब्जेक्ट जैसा प्री के अंदर वेटेज था वैसा ही वेटेज यहां पर मेंस के लिए भी है। एसएससी जेईई प्री की भी अगर मैं बात करूं तो यही 3 सब्जेक्ट मिलकर के 85% पेपर कवर करते हैं। रिमेनिंग जो 15% है वो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट मिलकर के कवर करता है। तो यहां पर अपन ने अब तक सब्जेक्ट वाइज जो है वो एनालिसिस देखा। अब अगर अपन बात करें सर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के कितने टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए, तो उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 चैप्टर यहां पर आपके सामने हैं एसएससी जेईई में। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन 9 मार्क्स का। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर 10 मार्क्स का। फॉल्ट हर बार की तरह एसएससी जेईई मेंस में पिछले 7-8 साल से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, 0 मार्क का क्वेश्चन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यहां पर 2 नंबर का पूछा गया, मतलब 2 मार्क 2 क्वेश्चन पूछा गया टोटल। तो ओवरऑल आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 6 मार्क का हो गया।
यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग 10 नंबर का, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर यहां पर ट्रांसमिशन और यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन वाला है। उसके बाद में बात करें तो जनरेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे लास्ट में स्विच गियर से फॉल्ट के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा आपसे सवाल पूछे गए हैं एसी, स्टडी स्टेट और रेजोनेंस से, टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद में बेसिक नेटवर्क 7 क्वेश्चन जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कहलाता है, मैग्नेटिक कपल सर्किट से 6 मार्क के, नेटवर्क थ्योरम से 5 मार्क के और डीसी ट्रांजिएंट से 2। मतलब मैं मार्क्स बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इतने नंबर का है, वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो टोटल 9 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट से और सबसे कम आपको डीसी ट्रांजिएंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मगर ये इस बार वेरी कर सकता है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो चैप्टर यहां पर दिए गए हैं इनके जो वेटेज है वो इस बार वेरी कर सकते हैं, मगर एक बार को हमारे दिमाग में आइडिया रहे कि सर कौन से वाले चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। नेटवर्क के बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट की, तो बात करेंगे अपन नेटवर्क के बाद नेक्स्ट मशीन की। इलेक्ट्रिकल मशीन की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सबसे खतरनाक चैप्टर है वहां से सवाल पूछा गया है इलेक्ट्रिकल मशीन से, मशीन के अंदर सिंक्रोनस मशीन से। और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी करता है स्टूडेंट को कि सर सिंक्रोनस मशीन काफी भारी लगता है, तो सिंक्रोनस मशीन सबसे ज्यादा मेंस में पूछा गया। प्री में भी इसके 5 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। इसके बाद डीसी मशीन 5 मार्क का पूछा गया है। डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर के बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए। इंडक्शन मशीन के 4 क्वेश्चन पूछे गए और स्पेशल मशीन का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप वेटेज देख सकते हैं मशीन के अंदर किस प्रकार से मेंटेन किया गया है। मशीन के बाद अगर अपन बात करें तो सर मशीन के बाद तो मेजरमेंट ज्यादा आया होगा, जी नहीं, मेजरमेंट से भी ज्यादा पूछा गया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हां बिल्कुल, बीजेटी से आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीएन जंक्शन से 2 क्वेश्चन, ऑसिलेटर से 1 क्वेश्चन और एफईटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी बैलेंस रखा गया है, हर पार्ट से 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको दिया गया है। फिर इसके बाद बात करें अपन मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट से पिछली बार मात्र 4 सवाल पूछे हैं, एक एनर्जी मीटर का, एक सीटी का, एक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का जिसके अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एक सीआरओ का यहां पर क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए और इस प्रकार टोटल 100 मार्क का हमने यहां पर सेग्रीगेशन किया। और इसके अलावा चैप्टर वाइज भी हमने देखा कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं एसएससी जेई मेंस की, क्योंकि प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो एसएससी जेई मेंस के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं एक्सक्लूसिव बैच। जी हां, इजी प्रेप की सबसे अनुभवी टीम इजी प्रेप की आप लोगों के लिए लेकर के आ चुकी है एसएससी जेई मेंस के लिए एक्सक्लूसिव बैच, विजेता बैच। जी हां, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही है मगर सोच बहुत नहीं है। आप लोगों के लिए स्पेशली मात्र 29 रुपए में, जी हां बिल्कुल 29 रुपीज के अंदर आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं विजेता बैच। ये बैच बिल्कुल लाइव होने वाला है, जी हां लाइव, प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स की इसकी मिलने वाली है, जिसके अंदर हम आपको हर सब्जेक्ट के जो पूछे जाते हैं एसएससी जेईई मेंस में उसके क्वेश्चन कवर करवाने वाले। और ये बैच इजी प्रेप की मोबाइल ऐप पर लाइव हो चुका है। जी हां, आप जाइए और वहां पर इजी प्रेप की मोबाइल ऐप पर 3 महीने की वैलिडिटी वाले इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और बैच का नाम विजेता है, आप जाकर के सर्च करेंगे ऐप के अंदर विजेता, आपको तुरंत ये बैच दिख जाएगा, जिसमें आपको हमारी हाईली एक्सपीरियंस टीम जो है वो गाइड करने वाली है। सारे क्वेश्चन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जैसे ही आप इस बैच को परचेज करते हैं आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाएंगे हमारे फ्री मॉक टेस्ट के अंदर। जी हां, एसएससी जेईई मेंस के लिए फ्री मॉक टेस्ट हम लेकर के आ चुके हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1। जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, एसएससी जेईई मेंस का फ्री मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो होने वाला है 12 सितंबर को। जी हां, 12 सितंबर को आप लोगों के लिए हम लेकर के आए एसएससी जेईई मेंस का फ्री मॉक टेस्ट। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस क्यूआर कोड का वीडियो को पॉज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये बैच परचेज करते हैं तो आपको बैकएंड पर उस मेंस के मॉक टेस्ट का ऑलरेडी एक्सेस मिल जाएगा।
तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया एसएससी जेई मेंस के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर सब्जेक्ट में किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि 2024 के लिए कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस मेंस के बैच की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको विजेता बैच गाइड जो है वो सजेस्ट किया है कि वो आप परचेज कर सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट के अंदर भी एनरोल करना ना भूलें। इसी के साथ मिलूंगा मैं सुमित आप लोगों के साथ और इसी प्रकार की एक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।